श्री गुलाब सिंह भेंट करता है डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। युवा श्रोताओं नमस्कार। हम युवाणी में आपको समय समय पर कई गणमान्य नागरिकों से भी मिलवाते हैं, कई ऐसी शख्सियतों से भी मिलवाते हैं जिससे आपके जीवन की दिशा और दशा तय हो सकती है। हमारे युवाओं के कैरियर में जब वो महाविद्यालयीन छात्र रहते हैं तब महाविद्यालय के अंदर या हायर सेकेंडरी के स्तर पर भी एनसीसी और एनएसएस ये दो शब्द बच्चों को कई बार देखने को मिलते हैं और सुनने को भी मिलते हैं और कई सारे बच्चे उससे ज्वाइन भी करते हैं। एनसीसी का जीवन में बड़ा महत्व है और युवाओं में देशभक्ति जागृत करने में एनसीसी की भूमिका किस तरह से है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने आज अपने युवाणी कार्यक्रम में आमंत्रित किया है प्रोफेसर गुलाब सिंह जाटव को। आप शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी में प्राध्यापक हैं और साथ ही साथ एनसीसी के इंचार्ज भी हैं, मध्य प्रदेश 35 एमपी बटालियन। तो सबसे पहले गुलाब जी आपका स्वागत है सभी सुनने वालों के बाद। जी समर्थ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने मुझे यहाँ बुलाया। प्रश्न यही से कि युवाओं को कैरियर तो देती ही है लेकिन देशभक्ति की भावना युवाओं में एनसीसी कैसे डेवलप करती है, तो पहले हम एनसीसी को समझना चाहेंगे। एनसीसी है क्या, उसका फुल फॉर्म क्या है? मैं यहाँ आपको बता दूं कि एनसीसी जिसे हम शॉर्ट में जानते हैं जी, अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर जी। और अगर हम इसके थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाकर के थोड़ा बात करें तो हम देखते हैं कि जो आज की जो एनसीसी है ये एनसीसी 1917 से प्रारंभ इस देश में हुई थी। जब आपको पता है कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उस समय ब्रिटिशर्स का हमारे यहाँ शासन था और उस वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि सेना के अंदर फौज में सैनिकों की कमी हो रही है। उस कमी को पूर्ति करने के लिए उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जो अध्ययनरत छात्र हैं उनको हम एनसीसी जैसे संगठन से जोड़ करके और उनको एक बेसिक सेना का प्रशिक्षण दे करके सेकंड लाइन के रूप में तैयार रखें, जैसे जरूरत पड़ने पर जो कि देश के काम आ सके, सेना के काम आ सके। तब एनसीसी का जन्म हुआ था 1917 में। और आज की एनसीसी, हाँ मैं वो भी बता रहा हूँ, 1917 के बाद बीच बीच में इसके नाम भी बदलते गए। सबसे पहला जो है ना इसका उदय हुआ था उस समय इसका नाम जो है यूसी के नाम से जाना जाता था, यूनिवर्सिटी कोर जी। और उसके धीरे धीरे करके 1920 तक की यात्रा इसने की। 1920 में इसका नाम बदल करके फिर यूटीसी कोर के नाम से हो गया, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर। और यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर ने अपनी यात्रा रखी 1942 तक जारी रखी। 1942 फिर एक बार फिर इसका नाम बदला गया और वहां इसका नाम हो गया था यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर। इस तरह से जो है ये तो जो हमारा पुराना भारत था एक तरह से कहें, अंग्रेजों के शासन का उस समय की बात है। और जो आज हम जो एनसीसी देख रहे हैं, इस एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुई थी जी। और इस एनसीसी के पीछे का जो कारण रहा उसका यह है कि उस समय भी जो है ना जो पुरानी एनसीसी थी तो कहीं ना कहीं हम जैसे देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी और तरह तरह के जो है लोगों में था कि हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। तो हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, उस समय के कर्ता धर्ताओं ने सोचा कि हम अब जो पुरानी छात्र सेना है इसको हम नए रूप में लाएं, क्योंकि हमारे आज के भारत उस समय के तत्कालीन भारत की दशा और दिशा में जो है परिवर्तन लाने में कारगर नहीं साबित हो रही थी। तो फिर उस समय पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और अपने सभी सदस्यों के साथ में जो दुनिया के तमाम देशों में एनसीसी जैसा संगठन चल रहा था वहां जाकर के अध्ययन किया, उनमें से जो अच्छाइयां थी वहां लेकर के आए और तब कहीं जाकर के जो है ना ये 16 जुलाई 1948 को जो वर्तमान एनसीसी हमें देखने को मिली और तब से आज तक एनसीसी के नाम से ही ये देश में कार्य कर रही है। अब हम महाविद्यालयीन छात्रों के लिए कहें एनसीसी किस तरह से, उसकी क्या क्या कार्य पद्धति है और उस कार्य पद्धति से छात्रों में कैसे देशभक्ति की भावना जागृत होगी? तो मैं आपको बता दूं समर्थ जी, जैसा कि आपको पता है कि इस चीज को बताने के लिए मैं जो हमारे एनसीसी के उद्देश्य हैं, जो बेसिक जो एम्स हैं, मैं उनकी यहाँ जरूर चर्चा करना चाहूंगा। तो जो हमारे बेसिक एनसीसी के उद्देश्य हैं, इसमें एक पहला उद्देश्य है कि देश के युवाओं में चरित्र निर्माण का कार्य करती है एनसीसी। सहचर की भावना, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, रोमांच, स्पोर्ट्समैनशिप तथा निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने की भावना जो है भरती है युवाओं में। और दूसरा है कि जो संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक मानव संसाधन तैयार करने का काम एनसीसी करती है। और साथ ही सशस्त्र सेनाओं में एक कैरियर बनाने के लिए भी युवाओं को एक सु अवसर उपलब्ध कराने का कार्य जो है एनसीसी करती है। ये हमारे मूलभूत उद्देश्य है एनसीसी के, जिनको लेकर के हम जो है ना बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। एनसीसी में कुछ सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, ABC बोला जाता है, तो
क्या ये महाविद्यालय स्तर पर ही होता है? कई बार देखने में आता है हायर सेकेंडरी स्तर पर भी एनसीसी चलती है, तो वहां पर कौन सा कोर्स होता है और महाविद्यालय में आकर कौन सा कोर्स होगा? यस, यहाँ एनसीसी में क्या है, 3 प्रकार के सर्टिफिकेट जो है बच्चों को दिए जाते हैं। इसमें ए सर्टिफिकेट स्कूल लेवल पर बच्चे को दिया जाता है, वो भी 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद बच्चों को मिलता है 9th और 10th में जी। और जब बच्चा 12th पास करने के बाद में महाविद्यालय में प्रवेश लेता है फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ बच्चा एनसीसी के फर्स्ट ईयर में जो है उसको एडमिट किया जाता है, उसका एनरोलमेंट किया जाता है। और यहाँ 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद में बच्चा जब सेकेंड ईयर में होता है तब उसको जो है बी प्रमाण पत्र परीक्षा पास करनी होती है, और बच्चा जब पास कर लेता है तब उसको बी प्रमाण पत्र परीक्षा सर्टिफिकेट दिया जाता है। और थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में बच्चे को सी सर्टिफिकेट जो है ना प्रदान किया जाता है। इन सर्टिफिकेट्स का कहीं उसके जीवन में कैरियर के तौर पर या सर्विस में जाने में कोई फायदा मिलता है? यस, ये सर्टिफिकेट्स का बच्चे के लिए बहुत महत्व है। पहला महत्व मैं आपको बता दूं कि जब बच्चा हायर एजुकेशन जो अच्छी संस्थाएं हैं जहां उच्च स्तर की शिक्षा लेने के लिए जब वो एडमिशन के लिए अपना एप्लीकेशन देता है, तो पता चलता है कभी-कभी बच्चे की परसेंटेज कम होती है और इस कारण से कट ऑफ ज़्यादा है, इस कारण से उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ मैं बता दूं, ए सर्टिफिकेट होल्डर जो बच्चा रहता है उसको 2% बोनस मार्क्स मिलता है, बी सर्टिफिकेट होल्डर को 3% बोनस मार्क्स मिलता है, और सी सर्टिफिकेट होल्डर को 5% जो है ना परसेंटेज बोनस मार्क्स मिलता है। अब आपने 2, 3, 5, तो सी वाले को 8 मिलते हैं कि सिर्फ 5 मिलते हैं? 5% मैक्सिमम है, मतलब ए बी सी के जोड़े नहीं जाएंगे? नो। अच्छा, तो ये तो सर्टिफिकेट की बात हो गई। आपने, चूंकि हमें ट्रेनिंग पढ़ाना है, क्योंकि देशभक्ति की भावना ट्रेनिंग से जागृत होगी, तो किस तरह से ट्रेनिंग कराई जाती है, किस तरह से उनको सिखाया जाता है ताकि वो देश के भविष्य के बहुत अच्छे नागरिक बने, उनका चारित्रिक विकास हो, और देश पर आंतरिक संकट भी आए तो वो एक छात्र सेना ही तो कहा जाता है, तो छात्र सेना के तौर पर खड़े होकर देश की मदद कर सकें, किस तरह से ट्रेनिंग कराते हैं? जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर किया है। तो एनसीसी में जो सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं वो सर्टिफिकेट बच्चे के प्रशिक्षण पर ही डिपेंड करते हैं जी। तो मैं यहाँ बता दूं कि एनसीसी में 2 तरह से बच्चे को प्रशिक्षित किया जाता है। एक पहली ट्रेनिंग उसकी होती है संस्थागत, और दूसरी ट्रेनिंग होती है उसकी कैंप ट्रेनिंग कहलाती है जी। तो संस्थागत ट्रेनिंग है वो महाविद्यालय और स्कूलों में ही बच्चों को जो है ना प्रदान की जाती है, जिसमें पीरियड फिक्स होते हैं। जैसे 1 साल में बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट वाले जो बच्चे होते हैं, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे होते हैं, उनको 30 क्लास, पूरे साल में जो 30 क्लास हैं, यानी 30 या 90 पीरियड का सत्र रहता है। और बी और सी वालों के लिए 105 जो है पीरियड का सेशन रहता है। तो इन पीरियड्स में जो है बच्चों को संस्थागत ट्रेनिंग दी जाती है। संस्थागत ट्रेनिंग के दौरान कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं और कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स रहते हैं। कॉमन सब्जेक्ट में हम बात करूं, जो जैसे मैं हूं एनसीसी अधिकारी हूं, एनओ जो है, उसके कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं जो हम बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। और स्पेशल जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो हमारे बटालियन से जो पीआई स्टाफ हम इनको कहते हैं, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, फौज के होते हैं, वो उनको जो है ना ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। और सब्जेक्ट, थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। स्टार्ट हम जहां करते हैं ट्रेनिंग को जनरल एनसीसी से करते हैं कि एनसीसी है क्या, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्योंकि परीक्षा में उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल भी होता है, रिटर्न भी होता है। अब आज की तरह समय में तो हम लोग एग्जाम के तैयारी के हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, जो सिलेबस फिक्स है इसका। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एनसीसी क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले जो हम लोग वही बताते हैं। और दूसरी बात ये है ना कि जैसे नेशनल इंटीग्रेशन और अवेयरनेस से संबंधित जो है क्लास हम लोग वहाँ चलाते हैं। बच्चे को ड्रिल बच्चे को सिखाई जाती है, वेपन ट्रेनिंग बच्चे को दी जाती है, और लीडरशिप के गुण बच्चे को सिखाए जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बच्चे का क्लास चलाया जाता है। और ये सारी चीजें हैं कि जो कहीं ना कहीं जो आपदा के समय जो है काम आती हैं, और बच्चा उन्हें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। अगर हम लोकल की बात करें, कुछ समय पहले यहाँ कोलारस में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो बच्चे उन्होंने ट्रेनिंग ली रखी थी, उन्होंने वहां बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। बहुत राहत पहुंचाने का कार्य हमारे एनसीसी कैडेट्स ने किया था। और इस तरह से देश के तमाम क्षेत्रों में कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार भयंकर बीमारी की चपेट में कुछ एरिया आ जाता है, तो वहाँ हमारे कैडेट जो है क्योंकि ट्रेंड रहते हैं और वहाँ पर उनका हेल्प करने के काम बच्चे करते हैं जी। ये तो आपकी थ्योरेटिकल क्लास हो गई एक तरह से। प्रैक्टिकल में आपने शायद कैंप का जिक्र किया था। यस। तो और वेपन्स शब्द आपने एक बार यूज किया है, तो कैंप में क्या वेपन्स दिखाए जाते हैं या सीधा चलवाए भी जाते हैं? बच्चों को जो है ना वेपन दिखाने के साथ साथ बच्चों को फायरिंग भी कराई जाती है। जैसे करेरा में जैसे कैंप लगते हैं, तो कैंपों में एक रूटीन रहता है हमारा। बच्चा 4 बजे उठता है, 4 बजे उठने के बाद में वो 1 घंटा जो उसका डेली रूटीन का जो काम है वो फिनिश करता है। और उसके सुबह से पीटी, योगा और ड्रिल, 1 घंटे का पीरियड ड्रिल
का रहता है, फिर उसके जो वहाँ भी कैंप में भी क्लास चलते हैं और शाम को फिर स्पोर्ट्स के क्लास शुरू हो जाते हैं। शाम को बच्चा जब खाना ना खाने के बाद में उसका कल्चरल प्रोग्राम भी रहता है। तो इस तरह से ओवरऑल जो पर्सनल डेवलपमेंट की शिक्षा है बच्चे को कैंप के दौरान दी जाती है। और वेपन ट्रेनिंग की बात है तो बच्चे को जो .22 एक राइफल होती है एनसीसी में लागू है, उससे बच्चे को फायरिंग रेंज पर ले जाकर के फायरिंग कराई जाती है। जी, तो इन सब कार्यों से उसमें देशभक्ति की भावना बलवती होती है, जागृत भी होती है। मुझे लगता है कि सारे के सारे काम जो है ना देशभक्ति से संबंधित ही है, तो बच्चे में कहीं ना कहीं बच्चा जो है देश के लिए तैयार होता है। क्योंकि वक्त की भी एक कहीं ना कहीं परिधि है, एक सीमा है जिसे हमें खत्म करना होगा। वक्त को खत्म करें उससे पहले कोई एक टिप्स जिसे कहते हैं यूथ के लिए, यूथ कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, एनसीसी क्यों ज्वाइन करें? बस मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूंगा कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के, संख्या चूंकि लिमिटेड होती है एनसीसी के अंदर, तो जितनी सीटें हैं एनसीसी जोड़ें और एनसीसी जोड़ने के बाद में सी सर्टिफिकेट करें, क्योंकि सी सर्टिफिकेट जो है आर्मी में ऑफिसर बनने के भी डायरेक्ट मौके भी देती है। जैसे आप जानते हैं आईएमए देहरादून और ओटीए मद्रास, जहां शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, जहां बच्चे अधिकारी के रूप में ज्वाइन करते हैं, तो वहां एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर यदि मिनिमम उसने बी ग्रेड उसमें हासिल की है तो सीधा बिना जो यूपीएससी परीक्षा कंडक्ट एनडीए कंडक्ट कराती है, यूपीएससी कराती है सीडीएस का, और एनडीए कराती है ओटीए के लिए, तो वहां बच्चे को रिटर्न एग्जाम से छूट मिलती है। सीधा बच्चा एसएसबी इंटरव्यू में वहां पर जाता है, तो यदि सी सर्टिफिकेट बच्चा पास कर लेता है तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि इतनी बड़ी परीक्षा जो है ना यूपीएससी परीक्षा रिटर्न से छूट दे रही है और सीधा आपको एसएसबी में बुला रही है। तो इसका मतलब यह है अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, उसके अनुसार आप अपने आप को ढाल लेते हैं, तो मुझे लगता है इंडियन आर्मी के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर, इंडियन नेवी के अंदर आप एक अधिकारी के रूप में वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि युवाओं के लिए बहुत बड़ा जो अवसर होगा और अचीवमेंट भी होगा। चलिए, प्रोफेसर गुलाब सिंह जी हमारे साथ रहे। युवाओं में देशभक्ति जागृत करने में एनसीसी की भूमिका, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आप हमारे साथ थे। युवाओं के लिए आपने एक रास्ता खोला, एक मार्ग प्रशस्त किया और बताया कि एनसीसी किस तरह से उनकी मदद करती है, उनके एक्सपोजर में भी और उनमें देशभक्ति, नेशनल इंटीग्रेशन की भावना जागृत करने में। आपके प्रति साधुवाद, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे क्रम भेंट वार्ता, जिसमें आपको जानकारी दी गई युवाओं में देशभक्ति जागृत करने में एनसीसी की भूमिका विषय पर, जिसके वार्ताकार थे श्री गुलाब सिंह, भेंटकर्ता थे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वादे के साथ। अपनी रेडियो साथी पूनम शर्मा को दीजिए इजाजत।